और केसलोंच में नदी के तट का। देखिए, आप सभी का सौभाग्य है कि अद्भुत दृश्य जो आपने कभी जीवन में माही नदी में नहीं देखा होगा, और शायद अगर इतिहास को उठा करके देखें तो पहले दिगंबर आचार्य परमेश्वर सुनील सागर जी होंगे जो माही नदी के बीच में बैठ कर के केसलोंच कर रहे हैं। जब तीर्थंकरों के लिए वैराग्य होता था तो वन की ओर गमन करते थे। वही दृश्य आज आपके सामने है। जब ऋषभदेव स्वामी को नीलांजना का नृत्य देख करके वैराग्य हुआ तो प्रयाग वन की ओर गए। भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए, भगवान महावीर स्वामी के लिए वैराग्य हुआ तो नाथवन सहसा वन के लिए गए। और जब गुरुदेव को जगत से वैराग्य हुआ या नगर में केसलोंच नहीं करने से वैराग्य हुआ तो नदी के तट पर आकर के केसलोंच करने के लिए ज्ञानियों दिगंबर मुनियों की परंपरा जो अनादि काल से है वह वर्तमान में प्रवर्तमान है। जो ऋषभदेव स्वामी ने केसलोंच किया था वह केसलोंच वर्तमान के मुनिराज करते हैं। आदिनाथ स्वामी तीर्थंकर स्वामी भी 24 घंटे में एक बार 40 दोषों को टाल करके आहार चर्या कर देते, वही वर्तमान के मुनिराज करते हैं। मुनियों के आचरण में ज्यादा विकल्प उत्पन्न नहीं हुए और श्रावकों के आचरण में कुछ विकल्प ज्ञानी आत्मन यह अद्भुत दृश्य बड़े पुण्य से देखने को मिलते हैं। नरवाली वालों ने कल नहीं सोचा होगा आचार्य श्री का केसलोंच आज होगा और यहाँ तक कि आज सुबह भी किसी ने नहीं सोचा कि भाई कि नदी के किनारे जाकर के केसलोंच होगा। सभी तो शुद्धि के लिए लेकर के आए थे यहाँ पर योगी तो योगी होते हैं जो जगत से परे होते हैं, जो बैरागी हैं, जगत की पूजा और प्रतिष्ठा से परे हुए हैं, वह योगी ही ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं। आज आचार्य श्री विमल सागर जी का समाधि दिवस है। आज के इस पवित्र अवसर पर आचार्य परमेष्ठी का केसलोंच संपन्न हो रहा है। ज्ञानी आत्मन केसों की कठिन साधना अपन एक बाल निकालते हैं और फुंसी हो जाती है। मुगाना में एक युवा आकर के बता रहा था, महाराज जी केसलोंच कैसे करते हैं आचार्य श्री? हमारी दाढ़ी का एक बाल निकलता है बाल तोड़ हो जाता है, यहाँ सारी दाढ़ी के बाल निकलते कुछ नहीं होता है। भाई संयम तप और साधना का प्रभाव है। बगैर साधना के ये असंभव कार्य संभव। भाई केसलोंच में अच्छे की हवा निकल जाती है। खली को भी ला करके बैठा दो ना तो वो हार मान जाएगा। भाई केसलोंच हम दुनिया से लड़ करके शक्तिशाली तो बन सकते हैं पर केसलोंच के सामने अच्छे की शक्ति। और देखो केसलोंच के साथ साथ उपवास आचार्य परमेष्ठी का भी केसलोंच हो रहा है और उधर संपूज्य सागर जी गुरु जी के साथ बैठे हैं, संप्रज्ञ सागर जी बैठे हैं। अब देखा कि भाई गुरु जी कर रहे हैं तो हम क्यों चूके। बेती गंगा में 2 महीने 3 महीने
और 4 महीने में मुनिराज केशवंश करते हैं। उत्कृष्ट केशवंश 2 महीने के कहलाते हैं, मध्यम 2 महीने से लेकर के 4 महीने के पहले 3 महीने में, तीसरे महीने में अभी आचार्य श्री के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, 1 तारीख को 3 महीने होंगे, 3 दिन अभी 3 दिन घट रहे हैं। 3 महीने के पहले ही मध्यम केशवंश आचार्य श्री ने कर लिया। ज्ञानियों, मैंने अद्भुत दृश्य देखे हैं केशवंश के। लोग पांडाल लगवा करके केशवंश करवाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, तारीखें फिक्स होती है, उसके बाद केशवंश होता है। जब जेठ के महीने में 2014 में मांगी तुंगी में सूरज चतुर्मास के पहले प्रवेश हुआ, उस समय हम सुदेश सागर जी 2 छुल्लक थे, ये शिवम सागर थे, हम तो जो पहले थे वो अभी हैं। तो जेठ के महीने में वहाँ पर प्रवेश हुआ, रोज वंदना के लिए जाते थे। एक दिन सबको थोड़ी पता है कमंडल में क्या है। सामयिक के बाद आचार्य जी ने राख ली और पुड़िया बना करके कमंडल में रख दी और हम लोगों को इशारा किया कि चलो तुम अपना कमंडल ले लो। तो और सही राज खोल रहा है आज। तो हमने सोचा कि पॉलीथीन की पुड़िया बना के ठीक है ऐसे ही रख दोगी कमंडल में। पहाड़ पर पहुंचे, आचार्य जी ने वो पुड़िया खोली और पुड़िया खोलने के पहले सबको इशारा कर दिया कि भाई सब जने नीचे जाओ, सब जने नीचे जाओ, और हम वहीं रुक गए। बोले कमंडल में पानी है कि नहीं है? मैंने की है। बोले आर करना है। तो अब मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो आज का आनंद अपन लेंगे गुरुजी के साथ। सबको तो इशारा कर दिया और गुरुजी ने भी उपवास किया, हमने भी उपवास किया, और वहीं मांगी के पहाड़, तुंगी के पहाड़ पर तुंगी पहाड़ पर रामचंद्र के चरणों में बैठ करके आचार्य जी ने वहां पर केशवंश किया था। फिर उसके बाद जब आचार्य जी का 18 जनवरी 2019 गिरनारगिरी में प्रवेश हुआ और उसके प्रवेश के बाद चतुर्दशी आई थी, तो आचार्य जी बोले चलो शुद्धि के लिए चलते। जैसे आज नरवाली में माही नदी पर शुद्धि के लिए आए, पहले भी शुद्धि के लिए आए। जब 3 दिन का प्रवेश हुआ था, खमेरा से आए थे, तो तब कुछ नहीं हुआ। जब 7 दिन के लिए आए तो सिद्ध चक्र प्रदान हुआ, और क्या हुआ, यहाँ शुद्धि तो की और पूर्ण आहुति होनी थी। सिद्ध चक्र प्रदान की आचार्य श्री मुंगाना के लिए बिहार कर गए। और इस बार आए, देखो नरवाली वाले बोलते कम समय मिलता है, जितनी बार आए उतनी बार इतिहास कार्य हुए। नरवाली वालों का सौभाग्य। जब दूसरी बार आए थे तो अल्प समय में प्रवेश के बाद सिद्ध चक्र प्रदान की योजना बनी थी और भव्य रूप से सिद्ध चक्र प्रदान हुआ था। अब जब तीसरी बार आए तो बगैर योजना के केशवंश हो रहा है। और होगा विमल सागर जी का महामहोत्सव। खाली तो जाएंगे नहीं उमर वाले। तो जब गुरुदेव का यही समय चल रहा था ठंडी का, तो आचार्य जी ने इशारा किया कि चलो भाई शुद्धि को चलते हैं। तो अब हम तो पिछले हुए, तो गुरुजी का मंडल था ही, हमने भी अपना कमंडल ले लिया। शुद्धि के लिए जा रहे थे, अब क्या बगैर कमंडल के थोड़ी शुद्धि जाते हैं। तो कमंडल था ही, चलते गए 1-1.5 किलोमीटर अंदर गए, शुद्धि की। और जैसे यहाँ पर सामान्य से उबड़ खाबड़ पत्थर के ऊपर आचार्य श्री बैठे हैं, वैसे ही सामान्य से उबड़ खाबड़ पत्थर के ऊपर आचार्य श्री बैठ गए और वहीं जंगल की मिट्टी ले ली। जैसे यहाँ पर रास्ते चलते मिट्टी आचार्य श्री
ने यहाँ पर ले लिया, उसी मिट्टी के आधार से केशरंज कर रहे हैं। और राख और मिट्टी क्यों लेते हैं? राख से कोई बाल कमजोर नहीं हो जाते हैं, बाल चिकने होते हैं, और केशरंज करते समय उंगली ना कट जाए, हाथ ना बार बार रिसके, इसलिए राख और मिट्टी का सहारा लेते हैं। तो वहाँ भी आचार्य ने मिट्टी ली और जो सागवान का पत्ता लिया, उस पर मिट्टी रखी, और शेषावन में आचार्य ने नेमिनाथ भगवान की तरह केशरंज प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ बंदर और आचार्य जी के पीठ के पीछे हिरण, बंदर भी, हिरण भी, मोर भी। अब शेर का इंतजार 1 महीने तक किया, खूब किया, यहाँ तक कि 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर। फिर 4-5 दिन बाद शुभम सागर जी, सतीश सागर जी का प्रवेश हो गया था। तो फिर गुरु जी, हम और सतीश सागर जी 3 किलोमीटर से रोज, जब से गिरनार में प्रवेश हुआ, गया शेर आके बैठ गया, मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो जब तक शेर नहीं मिले, उतने जितने दिन शेर का इंतजार किया, और जब नहीं मिला तो दूर दूर अंदर अंदर प्रवेश करते गए। शेरों ने सोचा कि भाई जिन शासन के शेर आए, तब मैं कैसे। और वाकई में भगवत पूज्यपाद स्वामी योगी भक्ति में कहते हैं, जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो किसी प्रकार के मौसम से नहीं डरते हैं, किसी भी ऋतु से भय नहीं खाते हैं, चाहे शीत ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा काल हो। भाई जब जो तप करना है वो करना ही करना है। मैं गुरुदेव के जीवन में देखा है, अंकली में थे तो आदि सागर जिस गुफा में साधना करते थे, उस गुफा में जाकर के बैठते थे, और महावीर कीर्ति जैसा ज्ञान मांगी तुंगी पहाड़ पर रुके। महावीर कीर्ति जब मांगी तुंगी में रहते थे तो पहाड़ पर ही ध्यान और साधना करते। तो मांगी तुंगी में आचार्य जी का प्रवेश हुआ, तो मांगी और तुंगी गिरी के पहाड़ पर साधनाएं की। विमल सागर जी जैसा वात्सल और गुरुदेव सन्मति सागर जी जैसी करुणा, दया, अनुशासन और यथा योग्य साधना, तप की साधना। तो ज्ञानी आत्मन शेषावन में देखा, ओहो भाई, हम लोगों के तो पैर कांपने लगते थे। आप लोग तो सिर्फ बंडी की धर्मशाला तक ही जाते हैं, फॉरेस्ट विभाग से अंदर वाले जंगल में जाओ ना, तो उसकी पीछे से पीली हो कि नहीं हो, पर आगे की सूख जरूर जाएगी, आएगी नहीं उसकी। क्यों? कि वो जंगल शेरों का ही है। हमने देखा है जहाँ पर आचार्य श्री रुके थे, उबड़ खाबड़ स्थान में, पुराने निर्मल ध्यान केंद्र में, उसके बाहर ही शेर आए 3-4 बार। तो और एक दिन तो भाई हमारी स्टैंड के नीचे सांप बैठा था। आचार्य जी बोले किताब लेकर के आओ, तो भक्ति जल्दी चालू नहीं हो जाए। तो अपन गए और सीधा स्टैंड के हाथ नीचे डाले, ऐसा वाला स्टैंड, और देखा कि उसके नीचे चिकना चिकला रखा, तो छोड़ करके भागा, और वहाँ तो सांप निकला उस स्टैंड के नीचे। ऐसे कमरों में कहते हैं विमोचतावास। जब आचार्य वृत्त की भावनाओं को देखते हैं तत्वसुत के 7वें अध्याय में, तो आचार्य वृत्त की भावना में शून्याकार, विमुष्टावास, परोपरो, धाखन, व्यक्त, सिद्धि, सद्धर्म, संवादा, पंच, आचार्य वृत्त की 5 भावनाओं में आता है। तो विमोचितावास, छोड़े गए स्थान हो, शून्यागार, जन लोगों से रहित स्थान। समझ रहे हैं? ये जो परंपरा है भाई, लोक रंजन से दूर रहने वाली परंपरा है। आचार्य को एकांत सुभाता है, हाँ, और कोशिश करते हैं एकांत में रहने की। तो विमोचितावास, निर्मल सागर जी ने वो स्थान छोड़ दिया था वर्षों पहले। उसमें दीमक लग गई थी, कमरों की दीवारों में चूहे ने बिल बना लिए थे, मकर जाने लगे हैं, वैसे स्थान में रुके थे। आदमी लघु शंका करने नहीं जाए आज का, वैसे स्थान में रुके। सांप भी थे, शेर भी आए, पर भीतर नहीं आए। तो बहुत भयंकर भयानक घने जंगल में आचार्य जी की साधना मैंने देखी। और क्या करते थे, स्वयं तो एक शिला पर जाकर के खड़े हो जाते थे। हम सोचते थे भाई शेर आ जाएगा, तो हम लोग पास में
और जहाँ गाय होगी वहाँ बछड़ा होगा। तो हम लोग पास में जाते तो ज़्यादा करते उधर जाओ। आप करें क्या भाई, जो होगा सो वो गुरु जी के साथ में। अच्छा शेर आए चाहे बंदर आए, अब आए हैं, अब वही स्वाध्याय शुरू हो गया। वहीं मैंने देखा है 3-3 घंटे एक ही शिला के ऊपर एक ही आसन से गुरुदेव खड़े हुए हैं, जैसे नेमिनाथ भगवान खड़े हुए हो स्थिर। ज्ञानी आत्मन मांगी तुंगी में मैं गुरुदेव की अनियत साधना देखी। अनियत विहार तो होता ही होता है, पर अनियत साधना भी मुनिराजों की होती है। भगवती आराधना में कहा है कि मुनिराजों की कोई नियत साधना बोल करके और पूछ करके उपवास नहीं करते हैं। भाई बीमारी हो गई तो उपवास नहीं करेंगे तो नहीं। अगर नगर में रुके हैं भाई, नरवाली के लिए 3-4 दिन का अवसर मिला है। कल ही आए हैं, कल आहार हुआ तो बस कर लिया, कल और परसों का कोई ठिकाना नहीं है। तो मुनि राजों की अनियत साधना होती है। भाई गुरुजी ने दोनों तरफ के रास्ते देखे। आप कितने कोशिश करो, जब जाना होगा तो कोई नया गांव तो है नहीं, पर आप लोगों की भक्ति और समर्पण में कोई कमी नहीं। तो गिरनार के जंगलों में अनियत साधना देखी, और जब गुरुदेव का तारंगा में प्रवेश हुआ ईडर के बाद, अभी देखिए 2 अप्रैल से और 7 अप्रैल तक ईडर में भव्य प्रतिष्ठा होने वाली है पहाड़ के ऊपर। आचर्षी 2018 में 12 वर्षीय मानस्तंभ का अभिषेक कराने के लिए पहुंचे थे, और लोगों ने अपनी भावना रखी गुरुदेव यहाँ पर संत भवन बनना है। आचर्षी जहाँ पर शुद्धि के बाद हाथ धोए थे आचर्षी ने, वहीं पर 2020 कोरोना काल में आचर्षी के जन्म दिवस पर 5 प्रतिमाएं जमीन से निकली भवन की नींव खोदने के लिए। और उसी का भव्य मंदिर अरविंद गांधी परिवार के द्वारा बनाया गया पत्थर को, उसी की प्रतिष्ठा होगी। तो जब ईडर में प्रवेश हुआ आचार्य का तारंगा के पहले, ओहो भाई उस समय ये थे रीछा वाले सर्वज्ञ भैया जी, अभी तो मुनि महाराज बन गए हैं। तो सुमतिनाथ भगवान का जीर्ण शीर्ण मंदिर है ऊपर ईडरगढ़ पहाड़ के ऊपर, और ऊपर जाओ वहाँ पर भाई जंगली जानवर ही रहते हैं, वहाँ पक्षी भी नहीं रहते, बंदर भी नहीं, बंदर भी वो ईडरगढ़ पर जो मंदिर है उसके आसपास रहते हैं। तो वो जीर्ण शीर्ण मंदिर में आचार्य इशारा किए, चलो आज तो वहीं चलेंगे। प्रतिक्रमण हुआ, बोले कमंडल कहाँ है? मैंने कहा कमंडल मेरे पास में है। तो बोले शुद्धि जाना है? तो मैंने कहा गुरु जी जाना तो है। तो बोले चलो ठीक है, तो चलो अब किसी को बोलना मत। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। बाबा जी ने जगह देख ली है, और फिर इशारा किया कि आचार्य आज ही जिस प्रांगण में अपन रुके वहाँ पर लेपड़ आया, तेंदुआ आया है, और यहाँ पर बहुत सारे तेंदुए हैं। पीछे जा, मेरे साथ नहीं आना। तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो। मैं आचार्य के पीछे पीछे चला गया, और मैंने कहा कि भाई एक को और ले लो। तो रीचा वाले महाराज भैया जी को भी अभी महाराज बन गए, इनको भी ले लिया और गए उस भयंकर भयानक डरावने स्थान में भी जाकर के आचार्य मंदिर के सामने, मंदिर का तो ताला लगा था, जाली का ताला लगा था, मंदिर के बाहर जाकर के सामने पर आचार्य श्री बैठ गए। और क्या देखते हैं कि भयंकर मांस जैसी गंध आ रही है। आचार्य श्री बैठे, जब गांव के लोगों को पता चला, तो सब आसपास के माहौल को सभी जानते हैं, तो वहाँ के युवा मंडल को नहीं रहा गया, तो वो रात्रि में 10 बजे टार्चें और लाठियाँ लेकर के डरते डरते और आचार्य श्री के चरणों की ओर बढ़े। तो वो बता रहे थे कि आचार्य श्री, सुबह उन्होंने बताया कि आचार्य श्री जिस स्थान पर आप बैठे थे उसी तरफ से, माने कि 50-100 मीटर का अंतर ही होगा, उसी तरफ से
तेंदुआ निकलता हुआ देखा मैंने। तो गुरुदेव की साधना ईजरगढ़ में देखी। फिर तारंगा पहुंचे तो तारंगा में भी ऐसी एक शिला के ऊपर आचार्य श्री ने, सिद्ध शिला के ऊपर आचार्य श्री ने शिला के ऊपर बैठ करके भी केशवंश की साधना की थी। तो ज्ञानी आत्मन, ये तो चतुर्थकालीन तप और साधना करने वाले संत पंचम काल में हम सभी के लिए मूलाचार को साक्षात्कार कर रहे हैं। वो आंखें धन्य और सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे विरले दृश्य देखने को मिलते हैं। गुरुओं के केशलॉन्च वैराग्य के कारण हैं। बगैर वैराग्य के, बगैर देह की निर्ममता के केशलॉन्च संपन्न नहीं होते हैं। बड़ी हिम्मत, शक्ति और सामर्थ्य लगती है केशलॉन्च करने के लिए। भाई सिर के तो निकल भी जाएं, पर यहाँ के जो दाढ़ी और मूंछ के जो बाल हैं ना, हाँ, नहीं हो तो एक बार निकाल करके देखना कैसा लगता है। आचार्य श्री आदि सागर जी जो इस सदी में प्रथम दिगंबर मुनिराज हुए, और कहें हम एक, जब कल आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के साथ प्रवास हुआ संघ का, तो उनके संघ के मुनिराज मुमुक्षु सागर जी जो दरियाबाद के हैं, और जब गुरुदेव की आज्ञा से हम और शुभम सागर जी का प्रवास दरियाबाद में हुआ तो खूब उनने सेवा वैयावृत्ति और स्वाध्याय किया। और आचार्य श्री से उन्होंने 7 प्रतिमाएं ली थी। उनकी भावना थी कि हम गुरुदेव से दीक्षा लें, दीक्षा का नारियल भी चढ़ाया। पर योग संयोग ऐसा रहा कि उनके पास जब रात्रि में बैठना हुआ तो एक उनने जिनवाणी उपदेश सिद्धांत सार नाम की एक पुस्तक मेरे हाथ में दी। और जब मैंने उस पुस्तक को खोला और उस पुस्तक को खोल करके देखा, तो जब मैंने पूर्वाचार्यों का परिचय उठाया तो सबसे पहले मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी का काल दिया, मुनि दीक्षा काल दिया, आचार्य पद काल दिया और समाधि काल दिया। उसके बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का दिया और तीसरे नंबर पर आचार्य श्री शांति सागर दक्षिण वालों का दिया। ज्ञानी आत्मन, कोई कुछ भी कहे, जब इतिहास और काल को उठा करके देखते हैं तो 20वीं सदी के कोई स्वीकार करे या ना करे वो उसके मन के ऊपर है। सर्वप्रथम आचार्य आदि सागर जी हमने जब चर्चा का विषय बना तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से कहा कि भाई शांति सागर जी ने 7 घंटा की अवस्था में अंक लेकर की बहुत सेवा की है, तो आपको भी अवसर पर उनके प्रसंग लेना चाहिए। ज्ञानी आत्मन, दिगंबर जैन मुनियों का परिचय ग्रंथ आचार्य श्री धर्म सागर जी के संपादकत्व में उनके आशीर्वाद से जब गुरुदेव का कुचामन में जाना हुआ तो कुचामन की अब वहाँ 4-5 मंदिर हैं। एक नगर का मंदिर पारसनाथ मंदिर शायद नाम है उसका। जब ग्रंथमाला हम लोगों ने खोल के उठा कर ग्रंथमाला में एक ग्रंथ है जो नाम मैंने लिया दिगंबर जैन मुनियों का परिचय, उस ग्रंथ को उठा करके देखा तो उस ग्रंथ में आचार्य महावीर कीर्ति जी के परिचय के अंतर्गत आचार्य आदि सागर जी का उल्लेख किया, जो आचार्य अंक ज्ञाता थे, पंचाचार का पालन करते थे और जिनने अपना पद महावीर कीर्ति जी को दिया। जब अपन ज्ञान चंद्रामती माता जी, जो ज्ञानमती माता जी की शिष्या बहन भी है ग्रस्त अवस्था की, और जीवन प्रकाश और वर्तमान में स्वर्णमती माता जी और पूर्व की आस्था दीदी, उनने एक जैन शब्दकोश निकाला है जिस पर एम जो अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर है ना, उसके शब्दों में जब अपन देखते हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का एम में महावीर कीर्ति को जोड़ा है और वहां पर स्पष्ट लिखा है कि आचार्य
आदि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के गुरु जिनने अपना पद महावीर कीर्ति को दिया, ऐसे आचार्य आदि सागर जी के शिष्य महावीर कीर्ति जी। और जब ज्ञानी आत्माओं ज्ञानमती माता जी की दिगंबर मुनि नाम की किताब जब लोणवा कुचामन के पहले एक तीर्थ आता है जहाँ पर आचार्य कल्प श्रुत सागर जी की समाधि हुई है, जब वहाँ पर एक दिन का प्रवेश हुआ आचार्य श्री का, तब वहाँ पर दिगंबर नाम की किताब बहुत पुरानी हो गई, शायद पहला द्वितीय संस्करण है, तो उसको उठा करके देखा तो पहले ही प्रस्तावना में शायद मोती सागर जी जो मोती चंद और बाद में छुल्लक मोती सागर जी बने, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है अंकलीकर स्वामी के, उसमें महावीर कीर्ति के परिचय में आचार्य आदि सागर जी को स्वीकार किया गया है। तो आचार्य आदि सागर जी अपने आप में एक महान विभूति और संत थे। ज्ञानी आत्मन जैसे हम गुरुदेव सुनील सागर जी के संग में जो माइक पर आते हैं, समझना, जो माइक पर आते हैं, जो माइक पर महाराज जी आते हैं, माता जी, उनको तो सभी जानते हैं, आखिर जो गुप्त रह करके साधना करते हैं प्राय कर उनको कोई नहीं जानता। इस संग में ऐसे मुनिराज हैं जो महीनों महीनों उपवास की साधना करते हैं, घंटों घंटों ध्यान और तप की साधना करते हैं, ऐसे छुल्लक छुल्ली के आर्य के माता जी, उनको कोई नहीं जान पाता। वैसे ही समझना कि आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर गुप्त साधना करने वाले थे जिनको कोई नहीं जान पाया, पर जिनने जाना वो शांति सागर जी बन गए, जिनके चरणों की आराधना सेवा करके। तो ज्ञानी आत्माओं और दिगंबरत और दिगंबर मुनि नाम की एक किताब बाबू कामता प्रसाद, बहुत बड़े इतिहासक पुरुष हुए दिगंबरों में, उनने एक भगवान महावीर स्वामी की बात से लेकर के आचार परंपरा का संक्षिप्त में उल्लेख ग्रंथ पुस्तक निकाली है, जिसका संपादन डॉक्टर पीसी जैन, सही है ना, पीसी जैन जयपुर में आचार्य जी के अध्ययन के लिए आए थे शायद, अब तो वो इस जगत में, तो उन्हें पुस्तक आचार्य जी के लिए अपनी भेंट की, और जब उस संस्करण को खोला तो उसमें ऐसा उल्लेख है कि जब अंकलीकर स्वामी कुंभोज के पहाड़ पर साधना रखते तो छुल्लक शांति सागर जी विहार करते हुए पहुंचे और उनके चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु ये दुपट्टा भारी लगने लगा है, तो उन्होंने उनसे एलक दीक्षा के व्रत स्वीकार किए। उल्लेख है, लोग स्वीकार करें या ना करें वो उनका मन है, पर जो इतिहास कहता है, इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। एलक दीक्षा के उल्लेख मिलते हैं। ज्ञानियों, गुरुओं की महान परंपरा विशुद्धि का साधन है, अशुद्धि का साधन नहीं है। तो जो पूर्वाचार्यों ने जिन आज्ञा को निभाया, उसी आज्ञा को निरंतर मानते हुए आचार्य परमेष्ठी जिन श्रमण शासन की प्रभावना निरंतर वर्धमान कर रहे हैं। ज्ञानियों, गुरुओं का चरित्र हमारे चरित्र को संभालने के लिए होता है। गुरुओं का चरित्र हमारे चरित्र को संभालने के लिए होता है। और सकल कीर्ति आचार्य कहते हैं कि जब भी हम महान पुरुषों के चरित्र को, संयमधारियों के चरित्र को देखते हैं, उनके चरित्र का स्मरण करते हैं, तो हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय संहार हो गए। विमल सागर जी ने बहुत मेहनत की। अगर विमल सागर जी, क्या नाम वहाँ के मुख्यमंत्री का था, लालू, हाँ, लालू प्रसाद को अगर वो लकड़ी नहीं देते, विमल सागर जी ने कहा था उससे कि ये लकड़ी जब तक तेरे पास रहेगी तब तक तू बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा, इस प्रदेश का तू मुख्यमंत्री रहेगा। और उसने वचन दिया था गुरुदेव
ये शिखर जी दिगंबर जैनों का रहेगा अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो। जब तक विमल सागर जी के द्वारा दी हुई लकड़ी उसके पास रही तब तक वो मुख्यमंत्री रहा। हो सकता है वो लकड़ी गुमी और वो मुख्यमंत्री पद से हट गया। ज्ञानी आत्मा बहुत विमल सागर जी की बहुत बड़ी कृपा शिखर जी। हम तो कृपा क्या, जिन शासन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है जैन दिगंबर जैन और श्रावकों के ऊपर उनका। और वहीं पर जहाँ विमल सागर जी सुशोभित हैं वहीं पर अभी तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी का भी सुंदर सा मंदिर बन गया है, गुरु मंदिर। ज्ञानी आत्माओं, गुरुजन तो बहुत महान होते हैं, उनकी महानता को कायम रखना भक्तों का कर्तव्य होता है।